हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी यहाँ हो रही है लंच की तैयारी। लंच में बनेगा आज राजमा चावल। और जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा आपको कि मैं राजमा भिगोना भूल गई थी। सुबह मैंने राजमा भिगोया है, तो मैंने पानी बॉईल करके और बॉइल्ड वाटर में राजमा डाल के एक सीटी लगा दिया और ढक्कन ऐसे कैसे छोड़ दिया प्रेशर निकलने तक। 1-1.5 घंटे के बाद मैं राजमा चेक कर रही हूँ तो पानी अभी भी गर्म है। और राजमा जो है आप देखिए हाथ से तोड़ने से बहुत इजीली 2 हिस्सों में टूट रहा है। अब मैं इन राजमाओं को अच्छे से धुलूँगी, क्योंकि भिगोने से पहले मैंने इनको नहीं धोया था। रीज़न था कि जो इसमें ऊपर पॉलिश है, जो भी मिट्टी वगैरह है, वो गर्म पानी से इजीली निकल जाएगी। बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा वो अब हम धुलेंगे, तो उस टाइम पे राजमा की जो पॉलिश या मिट्टी या जो भी है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो जी आज राजमा चावल अचानक से बनाने का मन हुआ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था खुशी गई हुई थी अपनी नानी के पास मामा घर। तो आज बहुत टाइम के बाद वो वापस आ रही है, तो बस मुझे ये हुआ कि राजमा चावल बनाती हूँ, क्योंकि जाने से पहले उसका कई दिन से ही मन कर रहा था कि मुझे राजमा चावल खाना है, राजमा चावल खाना है। तो बस आज इसी खुशी में मैं उसका फेवरेट लंच बना रही हूँ, राजमा चावल। तो राजमा मैंने अच्छे से धुल लिया है, इनको कुकर में डाल के पानी डालेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ। आधा नमक, आधी हल्दी, आधी कश्मीरी लाल मिर्च जो हमें सब्ज़ी में लगेगा उस हिसाब से आधे आधे मसाले। और इसमें मैंने ऐड किया है बटर। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, चाहें तो वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। अच्छा, एक सीटी मैंने लगा दी है तेज़ गैस में, और गैस को सिम पे करके मैं आ गई हूँ अपने बाकी के काम निपटाने के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी में घर को समेटना है, घर को साफ़ करना है। क्योंकि मुझे सुबह ही पता चला कि खुशी आ रही है और खुशी के साथ कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं। तो बस नए घर में पहली बार गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे ये हुआ कि घर जितना मेसी है ना, तो इसको फटाफट से क्लीन करते हैं। और आज मैं एक सुपर वुमेन की तरह काम करने वाली हूँ। आप लोग हमेशा बोलते हो आप सुपर वुमेन हो, तो आज मैं एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बस ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे, जो कि मैंने प्रेस के कपड़े बांध दिए हैं अलग से, और जो बाकी के सबके कपड़े थे वो सारे ही कपड़े मैंने फ़िलहाल अपने ही वार्डरोब में रख दिए हैं, क्योंकि मैं सबके वार्डरोब में अगर अभी अलग अलग रखने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फ़िलहाल मैंने लैपटॉप का चार्जर भी अपने ही कबर्ड में रख दिया है, बाद में मैं लैपटॉप के साथ रख दूंगी इसको। तो इस तरीके से ना मैं जब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि काम को छोटे से छोटा करके निपटाने की कोशिश करूँ, ताकि टाइम कम लगे। और यहाँ पे जो भी प्रेस के कपड़े थे चुन्नी में सारे इकट्ठे करने के बाद बांध के फ़िलहाल मैं इसी कमरे में रख दूँगी, ताकि ये रहे कि हाँ जो कपड़े फैले हुए थे वो सिमट गए हैं। क्योंकि मेरे बाकी रूम्स का भी हाल बहुत बेहाल हुआ पड़ा है, और यहाँ मैंने वो रूम जो है थोड़ा बहुत समेटा। तब तक राजमा जो है मेरी बॉईल हो गई थी। तो यहाँ मैं आई हूँ राजमा चेक करने के लिए। आप देखें बहुत परफेक्टली पक गई है राजमा। यहाँ अभी मैं छौंक दूंगी सब्जी छौंक के उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ कनोला ऑयल में। किसी बहन ने पूछा था कि आप पूड़ियाँ बनाने के लिए कौन सा तेल लेते हो, तो ये कनोला ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ी सी हींग डाली, अच्छे से भुना और इसमें ऐड कर दिए चॉप किए हुए प्याज को अच्छे से भूनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करती हूँ, हल्का सा पिंकिश कलर आता है, बस उतना ही मैं पकाती हूँ राजमा में प्याज को। और यहाँ मैंने टमाटर के साथ 1-2 हरी मिर्च भी डाली थी। बाकी का जो बचा हुआ मसाला है, आधा नमक, आधी हल्दी, आधी मिर्च, वो मैंने ऐड करके साथ में ऐड कर दिया है धनिया पाउडर। अच्छा, हमने राजमा में हल्दी, नमक, मिर्च ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मसाले में मैं बहुत केयरफुली मसाले डालने हैं। यहाँ मसाला मैंने भुनने के लिए छोड़ दिया है और मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। हेल्पर जो है वो मेरी साफ़ सफाई करके जा चुकी है, तो जब वो झाड़ू पोछा करती है तो वो उठा के सारे पर्दों को चेयर पे रख देती है। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी इनको मुड़वा लो, इनको कटवा लो। तो जी मुझे टाइम नहीं लग रहा है, मैं इनको मुड़वाऊँगी। हालांकि जो टेलर है जो मोड़ता है वो दर्जी हमारी सोसाइटी के बिल्कुल सामने बैठता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा है। और जब मैं सोचती हूँ कि मैं लेके जाऊँगी तो मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है, नीचे जाके याद आता है, तो बस फिर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होती है। यहाँ जो है मेरा काम बचा हुआ है। डस्टिंग मैं ऑलरेडी मॉर्निंग में कर चुकी हूँ, लेकिन लकी बैठता है तो एज़ यू ऑल नो कि वो सब कुछ इकट्ठा कर देता है। और मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा है कि जिसने जहाँ नहाया वहीं पे टॉवल छोड़ दिया। किस किस के घर में ये प्रॉब्लम है
कि नहाने के बाद टॉवल अपना कोई भी नहीं फैलाता है। मेरे घर में पर्सनली कोई नहीं फैलाता मेरे और खुशी के अलावा, तो सबके टॉवल मुझे ही फैलाने पड़ते हैं। यहाँ जो है मैट वगैरह बिछाने के बाद ठीक कर रही हूँ गद्दे जो मैंने ड्राइंग रूम में लगाए हैं। और ये गद्दे लगाने के बाद ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। चेयर्स पे हम लोगों को आदत नहीं है बैठने की, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता, तो बस ये रहता है कि चलो ठीक है अब लेट जाते हैं कुशन लगा के, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। अच्छा, वैसे ये व्लॉग है संडे का, लेकिन आज ट्यूसडे को ये व्लॉग आप लोगों को मिलेगा 23 मई को। और आज हमारे खुशी फैमिली परिवार के एक बेटे का बर्थडे है जिसका नाम ऋषभ है। तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा जी। रितु शर्मा का बेटा है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, अपना बहुत सारा आशीर्वाद दें। और यहाँ ड्राइंग रूम समेटते समेटते जो है मेरा मसाला भी रेडी हो गया है। बस इसमें मैंने डाल दिया है राजमा। मिक्सी का जार भी मैंने नहीं धो के डाला था, तो वो धो के पानी डाल दिया है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाल के बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। और आज मॉर्निंग में ना मैंने ये लाइनर्स, जो ड्रॉर लाइनर्स होते हैं, ये निकाले थे कि मैं किचन के ड्रॉर्स में अपने ड्रॉर लाइनर बिछाऊंगी फाइनली। और बस अब ये हुआ कि इनको मैं फिर से बेड में रख देती हूँ, बाद में जब होगा तब निकालेंगे। और यहाँ लकी रात को बैठ के पढ़ रहा था, तो बस इसका रजिस्टर भी यहीं पे रखा हुआ है। रूम मैंने सारा समेट दिया था, बट बेडशीट रह गई थी बिछानी, तो मैं आ गई हूँ फिर से बेडशीट बिछाने के लिए। और बस इसी तरीके से टुकड़े टुकड़ों में मैं काम कर रही हूँ। कोशिश मेरी ये है कि नए घर में अगर पहली बार मेहमान आ रहे तो अपने घर को मैं शीशे की तरह चमका के रखूँ, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। देखो, हम सब कोशिश करते हैं कि हर दिन हम अपने घर को चमका के रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, लेकिन कभी कोई टाइम ऐसा होता है कि घर मैसी होता है। और यहाँ मैं कपड़े धो रही थी, तो बस ये मैंने अलग अलग जो है, जिस तरीके से मैं अलग अलग कपड़ों का ढेर बना के रखती हूँ कि अब ये धोने, अब ये धोने, अब ये धोने, तो यहाँ खुशी वाले रूम में मैंने ये सारे कपड़े फैला रखे थे। तो बस अब ये हुआ कि फटाफट से मैं इनको लॉन्ड्री बास्केट में डाल देती हूँ, और अब मैं कल धोऊंगी और जब धुलेंगे तब इनको निकालूंगी। अच्छा, सुबह की वीडियो में एक बहन का कॉमेंट आया, दीदी आप बाहर जाती हो तो आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाती हो, सिर्फ बाहर का ही सीन क्यों दिखाती हो। तो इनको मैंने कॉमेंट में भी रिप्लाई किया था कि मेरे पास शूट करने वाला कोई नहीं है, और मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ, सिर कवर नहीं होता है, इसलिए मैं अपने आप को वीडियो में नहीं लेती हूँ। इन्होंने बहुत प्यारा सा एक रिप्लाई किया, क्यों आपके पास आपके हस्बैंड नहीं है शूट करने के लिए। तो जो मुझे ये कमेंट पढ़ के ना हंसी भी आई और इनके ऊपर बहुत प्यार भी आया मुझे कि इन्होंने इतना प्यारा सा कमेंट किया। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना इनको एक्सप्लेन करूँगी कि देखो, मेरे हस्बैंड ना तो मेरी वीडियो में आते हैं, ना मेरे हस्बैंड को मेरी वीडियोस से कोई मतलब है, ना ही वो मेरे लिए कभी शूट करते हैं, और ना ही आज तक मैंने उनको कभी बोला कि आप मेरे लिए शूट करो। ठीक है। सेकेंड थिंग कि मैं बेशक एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट लेडी हूँ। मेरे पास अपनी पर्सनल गाड़ी है। मेरे जो भी काम होते हैं मैं अपने पर्सनल लेवल पे जाके उन कामों को करती हूँ। मैं वेट नहीं करती हूँ कि मेरे हस्बैंड आएंगे तब वो काम होंगे। तो जी यहाँ पे अब मेरे जो हैं गेस्ट आ चुके हैं। आटा भी मैंने लगा के रख दिया, चावल भी मैंने बना दिए थे, और गेस्ट आए हैं मेरे छोटे वाले भाई भाभी, उन्हीं के साथ में खुशी आई है। और हम लोगों को कहीं किसी काम से जाना था, तो बस यहाँ पे मैंने चेंज भी कर लिया है। मौसम थोड़ा सा अंधा अंधा सा हो गया था, बारिश बारिश जैसा, तो मुझे ये हुआ कि ऐसा ना हो आंधी आए और कपड़े उड़ जाएं। तो जी बस इस करके ही मैं कपड़े जो है उतार के और अंदर रख के जाऊंगी। वैसे कपड़े सारे सूख गए हैं। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि 2 घंटे नहीं लगते हैं कपड़े अच्छे से सूख जाने में। बेशक बारिश का मौसम रहता है, लेकिन मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि 1.5 से 2 घंटे में कपड़े बहुत आराम से सूख जाते हैं। बहुत चिपचिप वाली गर्मी आजकल पड़ रही है। और यहाँ कपड़े उतारते उतारते ना साथ साथ मैं और भाभी हम दोनों गप्पे मार रहे हैं। तो बस ये इसी तरीके से टाइम मिला आज हम लोगों को बात करने का। बैठ के फुर्सत से बात कर ही नहीं पाए, क्योंकि 12 बजे के आसपास ये लोग आए थे। उसके बाद लकी का ट्यूशन का टाइम था, उसको ट्यूशन ड्रॉप किया, और उसके बाद जिस काम के लिए हम लोगों को जाना था, बस हम लोग उस काम के लिए निकल गए। और काम निपटाते निपटाते हम लोगों को बज गए थे लगभग 1-1.5-2 घंटा लग गया था। बस उसके बाद भाई भाभी निकल गए और मैं चली गई थी लक्की को ट्यूशन से पिक करने के लिए। और यहाँ खुशी इतने टाइम के बाद आई है ना, तो इसकी बस डिमांड पे डिमांड बढ़े जा रही है। इसको आज खाना था मैगडी, क्योंकि इसने बहुत टाइम से नहीं खाया था।
और जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे ना, मौसम दोबारा से ऐसा हो गया जैसे बारिश अभी के अभी आएगी। आप देखो पूरा चारों तरफ काला हुआ पड़ा है। आजकल बस मौसम इसी तरीके का चल रहा है दिल्ली में कि कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, कभी एकदम से बारिश का मौसम हो जाता है, कभी बहुत तेज़ आंधी आ जाती है, कभी लू चलने लग जाती है। बहुत ख़राब मौसम इस टाइम पे दिल्ली में चल रहा है। तो जी यहाँ पे बस मुझे लेना था घर के लिए भी कुछ सामान, क्योंकि मेरा सर्फ वगैरह ख़त्म हो रखा था। तो वो लेने से पहले हम लोग जाएंगे मैकडी, ऑर्डर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है सामान अपना लेंगे। तब तक हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो पैक हो जाएगा। और टेक अवे ऑर्डर रहेगा, यहाँ पे हम लोग नहीं खाने वाले हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को बस मैंने यही बोला कि अपना पैक कराते हैं और घर जाके खाते हैं। तो यहाँ लकी गया है अंदर ऑर्डर करने, मैं और खुशी बाहर खड़े हैं। बाहर जो है ये इस तरीके का मेला यहाँ वेगस में लगता रहता है, बहुत सारी स्टॉल्स हैं। तो बस ये हुआ कि आप लोगों को एक बारी ये दिखाते हैं कि क्या क्या स्टॉल्स यहाँ लगी है। बेसिकली मुझे खुद भी देखना था कि किस किस चीज़ की स्टॉल्स लगी हुई हैं और क्या क्या यहाँ पे रेट रहने वाला है। रेट तो वैसे यहाँ का बहुत हाई फाई होता है, यहाँ का रेट पकड़ में आता नहीं है। तो जी चलते हैं, देखते हैं किस किस तरह की क्या क्या स्टॉल्स लगी हुई हैं। क्या कॉस्ट है इसका? 600 का ही नहीं। ये वाला? हाँ जी, कोई साइज मिल जाएगा। भैया ये जो कॉटन का ब्लू वाला सूट है इसका क्या प्राइस है? और इसके बगल वाला? दो सूट पसंद आए थे, लेने की सोच रही थी, बट एक का रेट 2000 बोला, एक का 2800 बोला। तो भी मैं और खुशी तो वापस ही मुड़ लिए हैं क्योंकि बहुत महंगे सूट बोले हैं इस पर। तो भाई ये इस तरीके की कुछ स्टॉल्स हैं। 2 स्टॉल्स के रेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। चप्पलें 600 रुपये की, सूट 2000 का, 2800 का, बहुत कॉस्टली लग रहा था। यहाँ से भेलपूरी का रेट जायज़ था जो हम लोग हमेशा देते हैं, 50 रुपये पर प्लेट। बाकी सब चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा महंगा था। और लकी अभी तक जो है मैकडी से वापस आया नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लकी को देखने की कितना देर और लगेगी और क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि सिर्फ बिल कराना था। और मैकडी में ऑर्डर करने के बाद हम लोग आ गए हैं स्पार हाइपर मार्ट। और यहाँ मार्ट में आते ही बच्चे आए हैं सबसे पहले स्टेशनरी वाले सेक्शन में, क्योंकि लकी को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ एक चीज़ें लेनी थी। और मैकडी में टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो जो है ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे थे। तो ऑनलाइन ऑर्डर में काफ़ी लंबी लाइन थी, इस वजह से टाइम लग गया था। तो यहाँ बच्चों को अपने रजिस्टर्स, फेवी क्विक, फेवी स्टिक और फेविकॉल और सारी चीज़ें लेनी थी। यहाँ ये टॉयज़ वाला सेक्शन दिखा और बच्चों को टॉय वाला सेक्शन दिखना चाहिए, चाहे ज़रूरत है या नहीं है, धड़ाक से घुस जाते हैं। और यहाँ लकी को बैट दिखा तो बस ये बैट की ट्रायल ले रहा था और मन में इसके था कि मैं इसको बैट दिला दूँ, बट मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो ये अपने आप बैट को रख के और वापस से आ गया। तो बस अभी बढ़ रहे हैं आगे और लेते हैं जो सामान मुझे बेसिकली चाहिए और जो मैं लेने आई हूँ। पहले बच्चों का दिला दिया है जो भी जितना भी सामान मिला। और यहाँ बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप सर्फ कौन सा यूज़ करते हो, तो जी मैं एरियल ही यूज़ करती हूँ, मेरी मम्मी भी एरियल ही यूज़ करती थी। तो जो भी हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था वो सामान हमने लिया। और कुछ एक सामान जो लेना था वो मिला नहीं, क्योंकि स्पार वाले ना मोस्टली अपना खुद का ब्रांड रखते हैं। तो सामान सब लेने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं बिलिंग काउंटर पे, बिल करा रहे हैं, बिल कराएंगे। और ना करते ना, आप देखो थोड़ा सा सामान लिया है और ये सामान हमारा बना था 4,500 से भी ज़्यादा का। और यहाँ लकी वही बोल रहा था कि इतना सा सामान लिया है और ये इतने सारे, मतलब बिल इतना बड़ा बन गया। तो ऐसे ही होता है कि आप लेने चले जाओ ना तो 5-7 हज़ार में तो कुछ भी नहीं आता है। बट फिर मैंने बच्चों को बोला सर्फ लिया है तो 1,000 से ज़्यादा का तो सर्फ ही हो गया है। तो जी ये था मेरा आज का ओवरऑल व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और आजकल आप लोग वीडियोस को कम देख रहे हो, कम प्यार दे रहे हो, तो प्लीज़ वीडियोस को जो है पूरा देखा करो, शेयर किया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। यही रीज़न है कि मैं आजकल 2-2 वीडियोस डाल रही हूँ
कि हो सकता है कि एक वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा वीडियो पसंद आ जाएगा। और यहाँ बिल करा के हम लोग बाहर निकल रहे थे, मुझे कैसरॉल दिखे, बहुत क्यूट लगे, अंदर से बाहर से दोनों साइड से स्टील के थे, बट इनमें जो है एक तो ये कंपनी के नहीं थे, तो मुझे ये लगा पता नहीं खाना गर्म रहेगा नहीं रहेगा, अननेसेसरी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 600 रुपये में 3 थे। तो जी आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दोगे। ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, घर का बाहर का सब मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।